आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। बारिश होते ही खिले किसानों के चेहरे, श्रद्धालुओं का भी बढ़ा आगमन। जिला बिलासपुर के पहाड़ी क्षेत्र और पंजाब सीमा के साथ लगते चंगर क्षेत्र में शुक्रवार को हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। उल्लेखनीय है कि चंगर क्षेत्र के किसान बारिश न होने से परेशान थे, जिससे गेहूं की फसल सूखने की कगार पर आ गई थी। अब बारिश होने से किसानों के चेहरे पर रौनक आ गई है। स्थानीय किसानों ने बताया कि लंबे अरसे से बारिश नहीं हो रही थी, अब इंद्र देवता मेहरबान हुए हैं। अब ये बारिश फसलों के लिए वरदान सिद्ध होगी। इसके अलावा बारिश के साथ साथ तेज ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन मां नैना देवी के श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार है। पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों से श्रद्धालु दर्शनों के लिए माता के द्वार पहुंच रहे हैं। सबसे पहले आपका धन्यवाद। आप हमेशा ही गरीबों की आवाज़ को उनका हक दिलाने के लिए अपने समाचार माध्यम से उठाते रहते हैं। सबसे खुशी वाली बात ये कि पिछले कल से जो भारी बारिश लगी हुई है, इससे जो किसान जिन्होंने पहले अपनी फसल बीज रखी है और जिन्होंने नहीं बीजी है, वो अब फिर से फसल को बीज सकेंगे। और भारी बारिश से तमाम किसानों को बहुत लाभ बनती कणक की फसल। धन्यवाद। खेलो इंडिया अभियान के तहत किया जाएगा मंडी में इंडोर स्टेडियम बनाने का प्रयास। इंडोर स्टेडियम का डिजाइन हुआ तैयार, अब डीपीआर भेजी जाएगी केंद्र सरकार को। मंडी सदर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने पत्रकार वार्ता में दी जानकारी। मंडी शहर के पड्डल मैदान में केंद्र सरकार के खेलो इंडिया अभियान के तहत इंडोर स्टेडियम बनाने का प्रयास किया जाएगा। स्टेडियम का डिजाइन तैयार कर लिया गया है और जल्द ही इसकी डीपीआर बनाकर मंजूरी के लिए प्रदेश सरकार के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। ये बात मंडी सदर से भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। अनिल शर्मा ने कहा कि खेलो इंडिया अभियान 2025-26 में संपन्न होने जा रहा है और स्टेडियम को इसी प्रोजेक्ट के तहत बनवाने के चलते ही इस कार्य को तेज गति के साथ किया जा रहा है। अनिल शर्मा ने बताया कि इस इंडोर स्टेडियम का अनुमानित बजट 28 से 30 करोड़ होगा, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से 20 से 22 करोड़ की मदद मिल सकती है। बाकी पैसा प्रदेश सरकार के माध्यम से मंजूर करवाने का प्रयास किया जाएगा। पहले तो इनका कुछ नहीं है, बाइक है। इशू था लैंड का, कि लैंड के लिए मैंने बहुत प्रयास किया, चाहे वो रघुनाथ था, चाहे अदरती ब्रिज के पास था, और अंत में मुझे जब लैंड नहीं प्राप्त हुई तो पड्डल के ऊपर ही मैंने कंसंट्रेट किया और छोटे ग्राउंड के ऊपर ही हमने लैंड ट्रांसफ़र की। पहला काम था लैंड ट्रांसफ़र हुई और मैं प्रभारी वर्तमान सरकार के माध्यम से जब वो आदेश वो तो लैंड को स्कूल्स के नाम पर लैंड नहीं थी, तो लैंड ट्रांसफ़र होने के बाद हमारे जो सॉइल टेस्टिंग का काम था वो हमने किया। और सॉइल टेस्टिंग काम इसलिए जरूरी था कि जब भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो सॉइल टेस्ट करना हमारा सबसे बड़ा काम था, और उसको करने के बाद हमने इस पर जो है डिजाइनिंग काम शुरू किया। प्रदेश सरकार में जब मैंने पैसे की बात की तो प्रदेश सरकार ने ये कहा कि हमारे पास फंड्स नहीं है, तो मैंने डिले ना प्रोजेक्ट हो जाए तो विधायक निधि से 15 लाख रुपये मैंने दिया, और उसके शुरुआत होने के, क्योंकि उसको हमने जो आउटसोर्स किया हुआ है जो स्पेशलाइज्ड है इन कामों के लिए, उनको हमने अवार्ड किया था। और मुझे परसों ही इनका पूरा डिज़ाइन जो है मेरे पास जब आया, मुझे पहले भी भेजा था डिज़ाइन, तो मुझे कुछ चीज़ों को उनको बताना पड़ा कि इसको चेंज करें, और उसके बाद उन्होंने परसों मुझे फाइनल डिज़ाइन भेजा पीडब्ल्यूडी के माध्यम से, और इसमें 2 फ्लोर पे हम इसको वर्किंग आउट कर रहे हैं। हमारे सभी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जो इंडोर हॉल होती है, इंडोर में हॉल होती है, वो सभी एक्टिविटीज़ हमारी जो है वो यहाँ पर होगी। 12 टेबल टेनिस के कोर्ट होंगे, टेबल लगेंगे। ये नेशनल लेवल की गेम्स होती हैं तो 12 टेबल वहाँ पर टेबल टेनिस के हो सकते हैं। हमारे वहाँ पर शूटिंग रेंज जो 10 मीटर शूटिंग रेंज है उसके भी हमारे वहाँ पर हो सकती है। स्क्वैश कोर्ट है, 4 स्क्वैश कोर्ट होंगे उसमें।
और उसके साथ साथ हमारा जो बॉक्सिंग और दूसरी एक्टिविटी जूडो, बॉक्सिंग, ऐसी इंडोर एक्टिविटी थी सारी उसके जो है वो ग्राउंड फ्लोर में होगी। और उससे ऊपर के फ्लोर में जहाँ हमारा 12 बैडमिंटन कोर्ट बनेंगे। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेशनल लेवल की गेम यदि हम कोई भी मंडी में करते हैं तो मंडी को एक पहचान मिलती है। द सोलन तहसील सहकारी विपणन एवं वितरण संघ समिति ने 6 निदेशकों को चुनने के लिए चुनाव करवाया, जिसमें कुल 28 वोटरों में से 26 ने इस प्रक्रिया में भाग लिया और 6 निदेशकों को निर्विरोध चुना गया। इसके बाद 6 निदेशकों ने आपस में मिलकर मोहन मेहता को प्रधान और नेकराम ठाकुर को उप प्रधान चुना गया। इस बारे में जानकारी देते हुए प्रधान मोहन मेहता ने बताया कि यहाँ एक समिति है जो पिछले 70 साल से लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि गंज बाजार में एक नया परिसर बनाया गया जिसमें काफी सारी दुकानें बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि यह दुकानें अब आगे एक न्यूनतम रेट में आगे जरूरतमंदों को दिया जाएगा। किस तरीके से आगे की कार्रवाई रहेगी, क्या कुछ नया करना चाह रहे हैं? आपके पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे परिसर में आए। हमारे ये जो तहसील कोऑपरेटिव यूनियन है ये एक सोसाइटी है और ये कोई 60-70 साल से यहाँ पर काम कर रही है। अब ने यहाँ पर एक नया परिसर जो है हमने बनाया है और ये मार्केट जो है हमारा जो कोई काम है, हमारा सारा जो है ये रेंटल इनकम है हमारी इससे। बाकी हमारा कोई ऐसा लंबा चौड़ा काम, पहले हमारा यहाँ पर PDS का काम करते थे हम, लेकिन अब सारी जो है और हम जो दुकानें हैं ये हम जो है बिल्कुल मिनिमम इस पे किराए पे जो है हम उनको देंगे, क्योंकि जो सोसाइटी एक्ट है या सोसाइटी कोऑपरेटिव जो मूवमेंट है इसमें इंटरेस्ट अर्न करने की कोई ये बात नहीं है, लोगों को सहूलियत देने की बात है। यहाँ बाज़ार में एक एक दुकान जो है 50-50 लाख रुपए लोग उसकी डोनेशन लेते हैं और 20-20 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये किराया। हमारे यहाँ किराया भी 8,000 9,000 इससे ज़्यादा नहीं है। और हमारा लोगों को ये कि हम कि जो अच्छे कोई छोटे लोगों अपना उद्योग या कोई छोटे दुकानदार हैं उनके लिए हम इसमें रियायत हम रखेंगे और हम चाहेंगे कि ये मार्केट को अच्छी तरह से चले। और हम तो एक ही सोसाइटी निर्वाचन अधिकारी सोलन तहसील संघ सोलन आज विशेष साधारण रथ में निदेशकों का चुनाव होना था, जिसकी 6 पोस्टें थी और 6 पोस्टों का चुनाव निर्विरोध किया गया। 28 वोटें थी जिसमें से 26 ने भाग लिया और निर्विरोध 6 के 6 निदेशक चुने गए। सर, जो ये वोटिंग हुई है किस चीज़ के लिए हुई है और क्या इसमें विशेष तहसील सहकारी विपणन एवं वितरण संघ है यहाँ पे, जिसके कंपाउंड है, बिल्डिंग इसी की है, सहकारिता के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हुई है इसकी। तो इसका जो निदेशक मंडल है उसके लिए चुनाव हुआ 5 साल के लिए। तो इसमें अपने प्रधान कौन है? प्रधान अभी निदेशकों ने आपस में चुनने थे और पता लगा मेहता जी चुने गए प्रधान और श्री नेकराम ठाकुर जी प्रधान चुने गए। पूर्व पीएम स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को पूरे राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई। नई दिल्ली के निगम बोध घाट पर दिवंगत पीएम का अंतिम संस्कार किया गया। इस मौके पर डॉक्टर सिंह की पत्नी गुरुशरण कौर और उनकी बेटियां मौजूद रही। 2019 में डॉक्टर मनमोहन सिंह का SJP सिक्योरिटी कवर वापस ले लिया गया था। SPG की जगह पर उन्हें Z+ सुरक्षा मुहैया करवाई गई थी। अब उनकी पत्नी गुरुशरण कौर को भी CRPF ने Z+ सुरक्षा मिलेगी। सुरक्षा के घेरे में उनके पास बुलेट प्रूफ वाहन भी होगा। उनके आवास पर करीब 4 दर्जन जवान मौजूद रहेंगे। पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की SPG सुरक्षा हटाकर अब उन्हें CRPF की Z+ सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा दी गई थी। तब उन्हें SPG वाली हाई क्लास बुलेट प्रूफ BMW कार जिसमें वे यात्रा करते थे वही गाड़ी प्रदान कर दी गई थी। अब उनकी पत्नी गुरुशरण कौर के पास भी वही गाड़ी रहेगी। लड़कियों की शादी की उम्र 21 करने का विधेयक अटका, कानूनी पेच पर राय ले रही राज्य सरकार। हिमाचल प्रदेश बाल विवाह प्रतिषेध विधेयक 2024 का विभागीय पेज फंस गया है। लड़कियों के विवाह की उम्र 21 साल करने का विधेयक 3 महीने से दफ्तरों में ही चक्कर काट रहा है।
मॉनसून सत्र में इस विधेयक को पारित किया गया था। ये मामला संविधान की समवर्ती सूची से संबंधित होने के चलते केंद्र और राज्य सरकार दोनों से ही संबंधित है, इसलिए इस पर गहन चिंतन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल को भेजने से पहले इसमें एक बार फिर कानूनी राय ली जानी है। राजभवन से इस राष्ट्रपति को मंजूरी के लिए भेजा जा सकता है। प्रदेश सरकार ने बीते विधानसभा सत्र में इस विधेयक में संशोधन को मंजूरी दी है। मानसून सत्र के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कर्नल डॉक्टर धनीराम शांडिल ने बाल विवाह प्रतिषेध हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया था। न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।